अमायरा एक खूबसूरत लड़की थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, गोरा चेहरा। कोई पहली बार देखता तो उसे नजरों से हटाना मुश्किल हो जाता, लेकिन वह बचपन के एक हादसे में अपने पैरों से अपाहिज हो गई थी। अब उसकी दुनिया उसकी व्हील चेयर तक सीमित थी। उसकी एक छोटी बहन थी, सानवी। वह कॉलेज में पढ़ती थी, होशियार भी थी और अपनी दीदी से बहुत प्यार करती थी। जब भी अमायरा उदास होती, सानवी उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश करती। कभी उसके लिए चाय बनाती, कभी गाना गुनगुनाती, तो कभी जोक्स सुनाती। लेकिन धीरे धीरे अमायरा को सानवी से जलन होने लगी। वह कॉलेज जा रही थी, दोस्त बना रही थी, खुश थी, और अब तो उसकी शादी भी तय हो गई थी, राघव नाम के एक लड़के से। अमायरा ने अपने कमरे में बंद होकर रोना शुरू कर दिया। आईने में खुद को देखकर बोली, मैं भी तो सब कुछ हासिल कर सकती थी, लेकिन इस शरीर ने मुझे कैद कर दिया। अब और नहीं। उसने अपनी अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली। किताब धूल से भरी थी। उसके अंदर तंत्र मंत्र लिखे थे, वो भी ऐसे जिनसे आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजा जा सकता था। उसने धीरे धीरे प्लान बनाना शुरू किया। एक रात जब सानवी ने उसे गले से लगाया, उसने सानवी के बाल चुपचाप ले लिए। और एक दिन जब सानवी गलती से टेबल से टकराई, उसके माथे से खून निकल गया। अमायरा ने उस खून को भी चुपचाप अपने रुमाल में समेट लिया। रात को सब सो गए। अमायरा ने कमरे की लाइट बंद की, मोमबत्ती जलाई, किताब खोली, सानवी के खून और बाल को एक कपड़े में रखकर उसमें अपना खून भी मिलाया। फिर 111 बार मंत्र पढ़े। कमरा हिलने लगा। अमायरा का शरीर कांप रहा था। उधर सानवी के कमरे में भी बिस्तर हिलने लगा। दोनों का शरीर तड़प रहा था। अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब अमायरा उठी तो वह चल पा रही थी। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। आईने में देखा, सामने सानवी का चेहरा था। वह अब अमायरा नहीं रही, वह अब सानवी बन चुकी थी। उधर सानवी की आत्मा अब उस पुराने अपाहिज शरीर में बंद थी। अब अमायरा को सब मिल चुका था। राघव से शादी तय हो गई, सब खुश थे। पर जब सानवी की आत्मा ने खुद को आईने में देखा, वह चौंक गई। ये मैं कौन हूँ? ये चेहरा, ये शरीर, मैं तो अमायरा के शरीर में हूँ। वह रोई, चीखी, लेकिन कोई नहीं सुन सका। उस रात अमायरा ने प्लान का आखिरी कदम उठाया। उसने अपने पुराने शरीर को करंट से मार डाला। सबको लगा अमायरा मर गई। उसकी माँ ने अस्थियां दी। सानवी ने कहा, मैं खुद गंगा में प्रवाहित करूंगी। पर सानवी यानी अब की अमायरा ने अस्थियां अलमारी के पीछे छुपा दी। तेरे अस्थियों को प्रवाहित कर दूंगी तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी। पर मैं ऐसा क्यों करूं? मैं तुझे हमेशा के लिए कैद में रखूंगी। अब अमायरा यानी अब की सानवी राघव से शादी करने वाली थी। शादी हो गई। राघव को कुछ अजीब लगने लगा, पता नहीं क्यों। शादी के बाद से तुम बदल सी गई हो। तुम्हारी बात करने की स्टाइल, चलने का तरीका तुम्हारी बहन अमायरा जैसा लगने लगा है। सानवी यानी असली अमायरा मुस्कुराई और बोली, कुछ बदलाव वक्त के साथ आते हैं राघव। दूसरी तरफ अलमारी के पीछे एक आत्मा चुपचाप कैद थी, जो कभी चीख भी नहीं सकती थी। शादी के कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा था। राघव ऑफिस जाता और सानवी घर पर रहती। मगर अब की सानवी यानी अमायरा हर रोज आईने में खुद को देखती थी और मुस्कुराती थी। उसे अब वो जिंदगी मिल चुकी थी जो वो चाहती थी। पर उसकी ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। एक रात जब वो सो रही थी, अचानक उसकी नींद खुली। उसने कमरे में देखा, सब कुछ वैसा ही था, पर आईने में कुछ अजीब था। उसने देखा, आईने में उसका चेहरा नहीं, अमायरा का पुराना चेहरा था। अपाहिज शरीर, वैसी ही आंखें, वही चेहरा, वही गुस्सा। अचानक वो चेहरा बोला, मेरी अस्थियां अलमारी के पीछे हैं, मुझे मुक्ति दे दे। वो घबरा गई, आंखें बंद की। जब खोली, आईना वैसा का वैसा। सुबह उसने सबसे पहले अलमारी खोली, वहां कोई अस्थियां नहीं थी। वो परेशान हो गई। उसे लगा कि कोई जान गया है, कोई है जो सब देख रहा है। अगली रात वो फिर सोई। रात के 3 बजे फिर से नींद खुली। इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुला। फिर उसके पास रखा रूमाल उड़कर आईने से टकराया। वो रूमाल वही था जिसमें सानवी का खून था। अगली सुबह राघव ने पूछा, रात को तुम इतने घबराई हुई क्यों थी? नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। वो कुछ नहीं बोली। अब वो डरी हुई रहने लगी थी। हर दिन कोई ना कोई अजीब चीज होने लगी। कभी कमरे की बत्ती खुद ब खुद बुझ जाती, कभी अलमारी खुद खुल जाती, कभी आईने में पुराना चेहरा नजर आता। एक रात जब वो आईने के सामने बैठी थी, अचानक अलमारी का पिछला हिस्सा फट गया। अंदर से राख बाहर निकलने लगी। एक हवा का तेज झोंका आया। इसके कान में सरगोशी हुई, तूने जो किया उसकी कीमत चुकानी होगी। अगली सुबह उसके हाथ पर एक निशान था, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाला हो। राघव ने पूछा, ये जख्म कैसे लगा? वो बोली, पता नहीं, शायद सोते वक्त लग गया। इस दिन के बाद वो आईने में अपना चेहरा साफ नहीं देख पाती थी। उसकी माँ ने भी एक दिन कहा, सानवी तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। बात करने का अंदाज, बल संवारने का तरीका, सब कुछ बदल गया है। वो चुप रही, लेकिन अगली रात सब कुछ बदल गया। वो जैसे ही सोने गई, कमरे की लाइट बंद हुई, दरवाजा खुद बंद हो गया और आईने में वही पुराना जिस्म, पुरानी आंखें चीखने लगी, मेरी जगह तूने छीनी है, अब मैं तुझे आजाद नहीं छोड़ूंगी। वो घबरा कर पीछे हटी, मगर कमरा बंद था। आईने से एक साया बाहर आया और सीधा उसके जिस्म में दाखिल हो गया। अगली सुबह उसकी माँ ने कमरे का दरवाजा खोला। सानवी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, उनकी याददाश्त गुम होती जा रही है। राघव हर दिन उसके पास बैठता, मगर वो कुछ नहीं बोलती थी। कभी वो एक बच्चे की तरह हंसने लगती, कभी ऊंची आवाज में चीखने लगती। एक दिन अचानक उसने राघव को देखा और आहिस्ता से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सानवी नहीं हूँ। राघव चौंक गया। उसने पूछा, तो कौन है? लेकिन वो फिर से चुप हो गई। उस दिन के बाद उसने किसी से कुछ नहीं कहा, न बोली न हंसी, सिर्फ आईना देखती रहती घंटों। और एक दिन वो अपने कमरे में मुर्दा पाई गई। आखिरी वक्त में उसके हाथ में एक पुराना रूमाल था। इसी में लपटी हुई थी राख की वो थैली जो उसने कभी छुपाई थी।